हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जो है कार्नेटिक वार खत्म कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है कॉन्क्विस्ट ऑफ ब्रिटिश राज इन बंगाल एंड बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। यानी कि बंगाल में ब्रिटिश राज का उत्कर्ष हुआ एंड जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसके बारे में। सो आप लोग यदि कार्नेटिक वार नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप लोग जाके पिछले वीडियोज में देख सकते हो। एंड आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे जो है आपको पार्ट 3 के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे हिस्ट्री के आपको। एंड जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन पे मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो आपको यहीं पहले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। एंड आपके यदि कोई फ्रेंड वगैरह हैं जो पार्ट 1 या 2 में है, हिस्ट्री ऑनर्स है उनका, तो आप लोग उनको रिकमेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के भी क्वेश्चन पेपर या क्लासेस वगैरह आपको मिलेंगी धीरे धीरे सब। बट पार्ट 1 के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, हम लोग बहुत सारे जो टॉपिक्स है उस पर वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग किसी को सजेस्ट कर दीजिएगा। एंड चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को जैसे कि हमने बात किया, हम लोग को देखना है मतलब कि ब्रिटिश ने कैसे जो है बंगाल पे अपना कब्जा किया है। बैटल ऑफ प्लासी हुआ, वो कैसे हुआ था एंड किन के बीच में हुआ था उनके बारे में। सो बैटल ऑफ प्लासी की जो हम लोग स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम लोग को बस उसके बारे में कुछ जो बैकग्राउंड में जो चल रहा था पहले उस टाइम पे उसके बारे में हम लोग को पढ़ना जरूरी है। तो उस टाइम पे जो अंग्रेज है वो बहुत जगह फैक्ट्रीज वगैरह ये सब सेटअप कर रहे थे, तो इन्होंने अपना जो है एक गोदाम खोला था बंगाल में, जो कि कब खोला था 1651 में, जो हुगली रिवर है उसके पास में। एंड उस समय पे जो है जो शाहजहां एम्परर था हमारा, उसके जो पुत्र था शाह शुजा जिनका नाम था, उनकी अनुमति से बनाना स्टार्ट किया था। एंड उसी टाइम पे एक किसी राजवंश की मतलब उनके जो एम्परर की फैमिली कोई एक लेडीज थी यानी स्त्री थी, उनको मतलब कि कुछ बीमारी हो गया था जिसको कि एक डॉक्टर बॉटन करके एक अंग्रेज डॉक्टर थे, उन्होंने ठीक कर दिया था। एंड उसके ठीक करने के जो वापस में जो उन्होंने क्या किया कि मतलब कि 3,000 रुपये वार्षिक सालाना में, मतलब कि उन्होंने बंगाल बिहार बिहार और जो उड़ीसा है उसको उसमें जो फ्री ट्रेड करने का एकदम से परमिशन दे दिया। कि इन्हें तो किसने, तो शाह सुजा ने। जैसे ही उन लोगों को परमिशन मिला, वो लोग पटना, जिस पटना के जो कासिम बाजार पटना तथा अन्य जगह पे है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सुतांती, कालीघाट है, गोविंदपुर, जहाँ पे मतलब ये कोलकाता वाला एरिया है, जो कासिम बाजार है पटना, ये सब सारी जगह पे उन्होंने जो है वो अपने जो गोदाम वगैरह वो बनाना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे कुछ कुछ जो लोकल जो रूलर्स थे, जमींदार थे, उन लोगों ने वो अपना अपना जमीन दे मतलब उनको परमिशन दे दिया। और जो ऊपर से है उनके जो सास हो जाए उनका जो परमिशन मिल चुका था, तो ये लोग भी अपना परमिशन दे दिया। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखें तो अजीमुल शान थे, जो कि यहाँ पे जो कोलकाता वाले एरिया में जो परमिशन मिला था उनको। एंड फिर जो फारूक सियार है, एंड उन्होंने जो कोलकाता है उसका जो और भी जो बाकी बाकी कुछ क्षेत्र जो थे उसमें भी है मतलब कि उनको फ्री ट्रेड का जो है परमिट दे दिया। यानी कि उनको अलाउंस मिल गया कि आप लोग कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। एंड उसी टाइम जो 1714 ईस्वी में क्या होता है कि बिहार का जो नायब सूबेदार जो होते हैं उस समय के होते हैं, वो अलीवर्दी खान होते हैं। एंड उन्होंने जो बंगाल बिहार एंड उड़ीसा जो होते हैं उसके जो एक जो नायब जो सरफराज खान होते हैं उनसे विद्रोह कर लेते हैं। एंड उनको जो हरा करके एंड उनको मार करके जो पूरा जो एरिया था बिहार बंगाल एंड उड़ीसा का जो एरिया, वो पूरे के पूरे के खुद जो है वो बन जाते हैं नवाब। एंड इसी टाइम पे क्या होता है कि मतलब कि जो मराठाज होते हैं, मराठा लोग जो आक्रमण करते हैं इधर वाले साइड पे। एंड जो 15 साल ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाता है इनका जो है वो मराठाओं से लड़ते लड़ते। एंड इसी बीच का जो एक फायदा उठाते हैं, मतलब कि टाइम उस बुरे टाइम का एक फायदा उठा के बोल सकते हैं आप, जो अंग्रेज हैं वो उस किले जो गोदाम बना रहे थे उस गोदाम को अच्छे से घेराबंदी कर लेते हैं, उसके चारों तरफ खाई खाई खन देते हैं। और क्या करते हैं उसमें कि उसको जो नाम दे दिया जाता है, जो फोर्ट विलियम की एक नाम दे दिया जाता है उसको। एंड अलीवर्दी खान जो थे वो जो अंग्रेजों का इरादा है वो समझ रहे थे, जैसे कि उन्होंने देखा था जो कार्नेटिक वाला रीजन था उसमें जो है वैसे ही करके इन्होंने इंटरफेयर करके वहां भी एकदम से पूरे एरिया पे अपना कब्जा कर लिया था। एंड उसी प्रकार से ये क्या अपने मतलब कि जो अंग्रेजों को भगाने के लिए कुछ अपना जो है प्लान बनाने लगे। एंड उसी टाइम क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है 9/4/1756 में। एंड उनके बाद जो उनका जो दौहित्र होता है, जो वो जो सिराजुद्दौला है, इनका जो सक्सेसर बनता है, मतलब इनके बाद जो है वहाँ का नवाब बनता है सिराजुद्दौला। एंड उस टाइम पे इनके आसपास जो है सारे के सारे बहुत सारे एनिमीज वगैरह होते हैं। जैसा कि बात करें तो यहाँ पे जो पूर्णिया के नवाब होते हैं,
उनका नाम होता है शौकतगंज, नवाब शौकतगंज। एंड उनकी एक मौसी होती है घसेटी बेगम के नाम से। इन लोग जो है वो अंग्रेज से मिल जाते हैं। एंड अंग्रेज तो ऑलरेडी इनके दुश्मन थे ही, तो इनके पास दुश्मनों की कमी नहीं थी इनके आसपास। एंड उस टाइम पे क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं वो उसमें जो अंग्रेज एंड जो फ्रेंच होते हैं उनके जो युद्ध चलते रहता है उस टाइम पे। एंड ये लोग क्या करते हैं कि मतलब पूरा घेराबंदी तो कर लेते हैं, जो किले के बाहर जो खाई खोद लेते हैं। ऊपर जो गया था ऊपर जो कि ये लोग तोपी वगैरह भी लगा लेते हैं, जैसे कि एकदम से इन्होंने अपने सेने का जो एकदम से कंट्रोल बनाने के लिए कुछ किलेबंदी कर ली हो। एंड ये सब जो मतलब कि पसंद नहीं आता है। वो जो है सिराजुद्दौला जो वो अंग्रेजों को वार्न भी करता है, बट वो लोग मानते नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि मतलब जो पूरा फोर्ट विलियम था उसको घेर लेते हैं। घेर करके उसके 5 दिनों तक किलाबंदी मतलब कि बाहर 5 दिन तक उसको घेर के रखा था। एंड फिर लास्ट में जो है वो लोग सरेंडर कर देते हैं जो अंग्रेज होते हैं वो। एंड ये लोग कुछ बोला जाता है, बहुत सारा एक विवाद है जिसका नाम होता है ब्लैक होल। इसके बारे में हम लोग भी बात करते हैं। तो ब्लैक होल की घटना ये है कि जब यहाँ पे घेराबंदी होता है उसके बाद जब लोग जो आत्मसमर्पण करते हैं जो अंग्रेज होते हैं वो, उसको बोला जाता है कि टोटल 146 जो बंदी है उसको वहां से पकड़ा गया था, मतलब बंदी बनाया गया था। उनको उन सबको जो है एक 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 छोटा सा एक रूम था जिसको 18 फुट लंबा था, जो 14 फुट एंड 10 इंच चौड़ा। एक मतलब कि बहुत ही छोटा जो एक रूम होता है उनको जो है 146 व्यक्ति को, उतना ज्यादा लोग को बंद कर देते हैं एक ही रूम में। एंड जो कोई भी वहां पे खिड़की वगैरह भी नहीं रहता है। बट इसके कारण क्या होता है कि वो सब लोग जो है दम घुटने के कारण यानी सांस ना ले पाने के कारण वो उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। एंड जो 146 में से ओनली जो 23 लोग होते हैं उतना ही बच के बाहर निकल पाते हैं। एंड इसी घटना को जो ब्लैक होल कहा जाता है। तो इसके अंदर जो ये जो ब्लैक होल की घटना है उसको बहुत सारे जो अंग्रेज जी खुद हिस्टोरियंस जो हैं वो लोग इसको बोलते हैं कि नहीं ये जो है ये झूठ मूठ का एक साजिश था, ताकि मतलब कि जो अंग्रेज थे उनको एक कारण मिले कि वो लोग अटैक करें कोलकाता पे यानी बंगाल पे एंड उसको जीत लें। बिकॉज वो डायरेक्टली अटैक करते तो जो आसपास के राज्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज के खिलाफ हो जाते हैं एंड जो एकजुट भी हो जाते हैं। इसीलिए इन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया ताकि इनको जो है मौका मिले अटैक करने का इन पे। उसके बाद जो मेन इवेंट है हमारा पढ़ने का वो आएगा बैटल ऑफ प्लासी। एंड फिर बैटल ऑफ प्लासी में ये मेन इवेंट ये होता है कि जब जहाँ पे जब लोग सरेंडर करते हैं इन लोगों को खबर जो है मरने की इन लोगों की खबर जो मिलती है उनको, यानी ब्रिटिश जो ऑफिसर्स होते हैं उनको। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रॉबर्ट क्लाइव के जो नेतृत्व में जो एक सेना बनाई गई थी यानी गठित की गई थी जो कि फ्रांस के विरुद्ध युद्ध लड़ते, लेकिन उनको जो है सबसे पहले इधर बंगाल की ओर भेज दिया गया। जो कि वहां से जो है 16 अक्टूबर को मद्रास से चला एंड 14 दिसंबर को जो है बंगाल में पहुंच गए वो लोग, यानी उनके सैनिक जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। एंड जब पीछे हम लोग ने एक चीज छोड़ दिया कि जो सिराजुद्दौला थे वो घेराबंदी करने के बाद जो है वो एक अधिकार उनका जो एक अधिकारी था मानिक चंद उसको सौंप के आ गए थे ये। एंड ये मानिक चंद ने जो जब अंग्रेज वहां से आए वापस उनकी आर्मी आई तो जो मानिक चंद है वो घूस लेकर जो कोलकाता है उनको उनके हवाले कर दिया। एंड इन दोनों के बीच में सिराजुद्दौला एंड इनके बीच में जो एक ट्रीटी साइन होती है, मतलब एक संधि साइन होती है जिसको ट्रीटी ऑफ जो अलीनगर या अलीनगर की संधि बोल सकते हैं आप, जो कब हुई थी 1757 में यानी फरवरी 1757 में। ये एक इम्पोर्टेंट जो संधि है, तो आप लोग इसको नाम से याद रखना है इसको, अलीनगर की संधि या ट्रीटी ऑफ अलीनगर। एंड ट्रीटी जो साइन हुआ उसके बाद क्या हुआ कि जो अंग्रेजों के जो पहले के अधिकार थे वो उनको वापस मिल गए। एंड उन्होंने फिर से जो किलाबंदी की अनुमति भी प्राप्त हो गई, यानी फिर से उन्होंने किलाबंदी कर सकते थे वो लोग। एंड उसके बाद जो जो रॉबर्ट क्लाइव थे, मतलब उस टाइम के जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, एंड इसका फायदा उठाते हैं। एंड जो उनका जो जो सिराजुद्दौला है उनके जो सेनापति होते हैं मीर जाफर, एंड वहाँ के एक साहूकार होते हैं जगत सेठ एंड राय दुर्लभ, ये तीन को नाम आपको याद रखना है। तो इन सब के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। एंड जो इसमें जो एक लालच दिया जाता है कि जो मीर जाफर है उसको नवाब बना दिया जाएगा जो बंगाल है वहां का। फिर होता है बैटल ऑफ प्लासी एंड 23 जून 1757 को जो इनकी सेनाएं होती है वो लड़ती हैं। एंड जो ब्रिटिशर्स थे उनकी ओर से जो है वो जो यूरोपियन पद्धति के जो सैनिक थे वो 950 लोग थे। एंड 11 जो 100 जो है यूरोपियन तोपची थे, एंड जो तोप जिनके पास रहता है वो, एंड 50 जो सीप वाले थे, एंड 21 जो थे वो भारतीय सैनिक थे। एंड नवाब के पास बहुत ही बड़ी आर्मी थी, बट जिनके पास यानी कि 50,000 जो सेना थी उसका अकेले जो है वो मीर जाफर जो कि अंग्रेजों से मिला हुआ था उस जो नेतृत्व कर रहा था 50,000 सेना सेना के टुकड़े को।
एंड जब युद्ध हो रहा था तो ये लोग ज्यादा अच्छा खासा ब्रेवली एकदम से लड़ रहे थे, मतलब पूरी ना साहस के साथ। तभी क्या होता है कि इनके जो इनके एक जो ऑफिशियल होते हैं जिनका नाम होता है मीर मदान, उनको गोली लगती है। एंड जब आप जानते हो कि आपको जब मेन आपका लीडर होगा उसको गोली लगेगी तो जो उसके सैनिक होते हैं वो भी डर जाते हैं। तो उस टाइम पे ये जो उनके साथ जो मिला हुआ था जो मीर जाफर, तो उसने जो उनको बहला फुसला के जो सिराजुद्दौला थे उनको जो है अपने वापस भागने मतलब यहाँ से चले जाने को बोला। एंड फिर जो सिराजुद्दौला है ये युद्ध छोड़ के चले जाते हैं। एंड उसके बाद एंड सिराज जो है वो वापस चले आते हैं। एंड फिर जो उनकी हार हो जाती है। एंड फिर जो 25 जून को मुर्शिदाबाद लौट आता है मीर जाफर जो होता है वो फिर अपने आप को जो है वहाँ का बंगाल का नवाब घोषित करता है। एंड जो अंग्रेज होते हैं उसको 24 परगनों की जो जमींदारी का है जो है परमिशन मिल जाता है। एंड जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनको 2,34,000 पाउंड, यानी कि समझ रहे हो पाउंड में इंडियन रुपीज नहीं, पाउंड मतलब उनको भेंट दी गई थी। एंड 50 लाख रुपए की जो है सेना तथा नाविकों को पुरस्कार दिया गया था, यानी 50 लाख उनमें बांटा गया था। और एंड जो पूरी जो बस्ती जहाँ पे कि फ्रांसीसियों का कब्जा था उन सबको दे दिया गया ब्रिटिश के कंट्रोल में। तो होप जो ये बैटल ऑफ प्लासी है वो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे जो बैटल ऑफ प्लासी के जो कुछ यानी प्लासी के युद्ध के कुछ महत्व दिए गए हैं जिसको आपको खुद से वीडियो को पॉज करके पढ़ना है। तो आप लोग इतना के बाद एक पेज और है हमारा, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोग ये पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, एंड नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो इसको। तो ये आपको जो था वो था हमारा बैटल ऑफ प्लासी के महत्व के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एंड आप जाके कर्नेटिक वार जो हमारा है कर्नेटिक युद्ध वो आप लोग जाके देख सकते हो ताकि आपको उसका भी समझ में आए, बिकॉज उससे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जो ये बैटल ऑफ प्लासी है हमारा उससे तो पक्का एक क्वेश्चन आता ही है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि आप ज़्यादा अच्छे स्कोर कर सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।